अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह हाउ टू एनालाइज अ चार्ट। ठीक है ना, किसी भी चार्ट को आप एनालाइज किस तरह करते हैं, एनालिसिस किस तरह करते हैं फॉर बिग प्रॉफिट्स वाली स्विंग ट्रेड्स। पॉइंट नंबर 1 क्या है? ट्रेंड चेक करें ऑलवेज कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड सिर्फ 3 किस्म के होते हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। पहला डाउन ट्रेंड, दूसरा अप ट्रेंड, तीसरा साइडवेज रेंज मार्केट। मिसाल के तौर पे हम लाइव चार्ट पे जाते हैं बिटकॉइन के, तो इसके अंदर फिलहाल हम देख रहे हैं कि ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है ना, एक लो लगता है, लोअर लो, फिर लोअर हाई, ठीक है, फिर इसके बाद लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद फिर मजीद लोअर लो, और अभी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में क्या चल रहा है। मगर फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है ना। अगर हम यहां से देखें तो यहां से उठा 18,400 तक गया, हायर लो बनाया, फिर अभी उठ रहा है ना, अप ट्रेंड। इसके अलावा क्या? साइडवेज मार्केट, रेंज मार्केट। सिर्फ 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखें, साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट। ये एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है, इस हिसाब से देखें तो अभी भी एक साइडवेज रेंज मार्केट ही है। आ जाएं, मजीद समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने इस बात को कि हाउ टू एनालाइज अ चार्ट। ठीक है ना, आप हो सके तो इसको कहीं पर लिख दें। ठीक है, हो सके तो इसको हमेशा देख लें, पढ़ लें, एक दफा समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही कोई न्यू पोजीशन मार्केट में खोलें। अच्छी प्रॉफिट्स वाली, बिग प्रॉफिट्स वाली स्विंग ट्रेड्स जब हम फाइंड करने बैठते हैं ना, तो तब आप इसको देख लें एक दफा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक दैट ट्रेंड इज। इससे पहले हमने समझा कि 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड या साइडवेज रेंज मार्केट। इसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो जो ट्रेंड है, चाहे वो डाउन ट्रेंड है, चाहे वो अप ट्रेंड है, चाहे वो साइडवेज रेंज मार्केट है, वो खास तौर पे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में वो किस किस्म का ट्रेंड है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। इसको भी मैंने सब डिवाइड किया 2 पॉइंट्स में, ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। इज इट इंपल्सिव, हाईली वॉलेटाइल? अगर वो अप ट्रेंड है तो क्या वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेजी है उसके अंदर, बहुत इंपल्सिव है? या तो दूसरा पॉइंट क्या है मैंने इसको रखा, करेक्शन जो हो रही है उसमें स्मूथ हो रही है या जल्दी जल्दी हो रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने ये चार्ट खोला 1 डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओवरऑल उसको दिख रहा है डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, मगर और फारूक भाई ने यह भी बताया हुआ है कि यहां पर ईएमए खोल दो, ठीक है, और देखो कि प्राइस जो है बिटकॉइन की या किसी भी कॉइन की 200 डेज की ईएमए के नीचे अगर ट्रेड कर रही है काफी अरसे दराज से, तो वहां पर हमें अच्छे शॉर्ट्स फाइंड करने हैं। और ये एक कंफर्म डाउन ट्रेंड है, अभी तक है जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, और आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि सबका फायदा और सब नुकसान से बचें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। तो ये है तो डाउन ट्रेंड, मगर इसमें ये जो पुल बैक आया है, और इस पुल बैक के अंदर ये जो एक अप ट्रेंड दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, हमें देखें, ये जो हमें अप ट्रेंड दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में ईएमए खोलो, रियल पंप दिख रहा है, हाँ रियल पंप दिख रहा है। कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें रियल पंप की निशानदेही कर रही है। जब 7 डेज की ईएमए 8 डेज की ईएमए के साथ मिलकर ऊपर की तरफ, 13 डेज की ईएमए के साथ मिलकर ऊपर की तरफ 21 डेज की ईएमए को काट रही है, तो ये पहली कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज, तीसरी कैंडल क्लोज, ठीक है, ये भी कैंडल क्लोज, 3 कंफर्मेशंस मिल गई, ग्रीन कैंडल्स मिल गई, ये एक रियल पंप चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो इसको जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, इसको जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहां पर इसके पुल बैक को देखें कैसा है, करेक्टिव मूव कैसा है, स्मूथ है कि नहीं है? हाँ स्मूथ है। यहां पर कहीं ना कहीं 50 डेज की ईएमए से सपोर्ट मिल रही है। यहां पर हमारा एक लेवल भी था, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस मजीद ऊपर, फिर देखे करेक्टिव मूव, स्मूथ है, ठीक है ना, इंपल्सिव नहीं है।
तेजी से प्राइस नीचे नहीं गिर रही, इसका मतलब हमारा स्विंग लॉन्ग जो चल रहा है वो कंटिन्यूएशन में है। अगर किसी ने यहां पर इस डबल बॉटम में, यहां पर इस डबल बॉटम में 16,210 के बाद यहां पर 16,320 या सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम में देख लो, देखो दिख रहा है आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक पे आई थी ना प्राइस कि नहीं आई थी। यहां से जो प्राइस उठी उसके बाद कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी मिल गई। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में हमने देखा हाँ क्रॉस हो रही है, बॉडी टच नहीं हो रही कैंडल में, उसके बाद 1 2 3, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इंशाल्लाह कोई परेशानी तो लाहक नहीं है। यहां पर जब क्रॉस कर रही है तो बॉडी टच नहीं हो रही, उसके बाद 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स भी मिल गई, कंफर्मेशन मिल गई कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, ये आगे जाके हमारा स्विंग लॉन्ग हो सकता है। तो यहां पर एंट्री ले लिया आपने, इसके बाद ये मजीद चलता रहा, ठीक है ना। और यहां ये एक तरीका है स्विंग लॉन्ग को आइडेंटिफाई करने का, स्विंग लॉन्ग लगाने का, मगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग लगाओ। ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग कैसे लगाएंगे, देखें ऐसे दिख रहा है, ये विग जहां पर आई है हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आई है और यहां पर हमें लॉन्ग लगाना था। और देखेंगे आप कि ये हमारे एग्जैक्ट लेवल से उठा है, देखें एग्जैक्ट लेवल से उठा है, ठीक है, जो लेवल हमने बनाए हुए थे ऑलरेडी। इंशाल्लाह फायदा होगा, बातों को समझें, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए। अभी मजीद इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, बाय ऑलवेज इन एन अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट में तेजी हो, मार्केट में बाइंग हो, तो उस वक्त सिर्फ क्या बटन दबाना है आपने, बाय का, चाहे स्पॉट में चाहे फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाय का बटन दबाना है। जिस तरह अभी मैंने आपको करंट प्राइस एक्शन की बिटकॉइन की एग्जांपल दी, सेम आपने अगर आपको किसी कॉइन में चार्ट में इस तरह की तेजी वाली मूवमेंट दिख रही हो, अप ट्रेंड दिख रहा हो, आपने बाय ही का बटन दबाना है। वहां पर आपने शॉर्ट नहीं लगाना कि डाउन ट्रेंड में ओवरऑल चल रहा है तो बस अभी से ही मैं शॉर्ट लगा दूं, नहीं नहीं, शॉर्ट हमेशा रेजिस्टेंस से, लॉन्ग हमेशा सपोर्ट से। सेल ऑलवेज इन अ डाउन ट्रेंड, क्या बता रहा हूं मैं यहां पर, शॉर्ट हमेशा सेल का बटन जब आप दबाएंगे तो डाउन ट्रेंड में दबाएंगे, और यहां पर भी आप डाउन ट्रेंड में शॉर्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना, मगर देखकर, ब्लाइंडली कोई भी पोजीशन ओपन नहीं करनी है हमने, इंशाल्लाह फायदा होगा। पहले मार्केट यहां से गिरी थी, ठीक है, गिरी थी 18,400 से, अब दोबारा गिरेगी, ठीक है या नहीं, हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं, यह हमें वक्त बताएगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में भी, और अगर आप देखो 3 डे टाइम फ्रेम में भी, और आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में भी, बिटकॉइन में एक अप ट्रेंड की शुरुआत जैसे दिख रही है। मगर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो, ग्लोबली देखें तो डाउन ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू, सेम प्राइस एक्शन दोबारा बार बार रिपीट होगा। अभी भी इसने कुछ नहीं तो एक करेक्टिव मूव तो नीचे लेना ही है ना, इसलिए नीचे ही आना है प्राइस ने, तो कोई भी फजूल लॉन्ग ना लगाए। मैं आप लोगों को करंट प्राइस एक्शन में एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है कि जो पास्ट में हुआ उसमें से तो समझा देते हैं आप, समझ में आ जाती है बात, और कुछ नहीं भी आती। करंट प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आता, तो मैं आपको करंट प्राइस एक्शन के ऊपर ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इस विक पे भी अगर कोई शॉर्ट लगाए तो गलत नहीं कर रहा, स्टॉप लॉस अपना छोटा सा रखे 18,300 के ऊपर। अभी मैंने आपको एक, चलें समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह एक इशारा भी दे दिया आप लोगों को बात समझाते समझाते। बाय ऑलवेज इन एन अप ट्रेंड, और जो डाउन ट्रेंड हो तो हमेशा सेल का बटन दबाएं, ठीक है ना, पुल बैक्स के ऊपर अच्छे शॉर्ट्स ढूंढें, आप शॉर्ट लगाएं। साइडवेज रेंज मार्केट में डू नॉट ट्रेड टिल यू हैव गुड प्रैक्टिस। जब आपके पास अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, सपोर्ट से लॉन्ग की, रेजिस्टेंस से शॉर्ट की, स्टॉप लॉस भी मैंडेटरी कंपलसरी लगा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी जानते हैं, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक भी जानते हैं, फारूक भाई जो प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं वो प्रोसेस भी समझ रहे हैं, फिर भले साइडवेज रेंज मार्केट तो आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाने की जगह है। नीचे बाय किया लिमिट ऑर्डर पे, ऊपर सेल किया लिमिट ऑर्डर पे, ऊपर बाय किया सेल किया लिमिट ऑर्डर पे, नीचे बाय कर दिया अपना लिमिट ऑर्डर पे, सपोर्ट के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो इस तरह आपके लिए तो ये मतलब बहुत बेहतरीन है साइडवेज रेंज मार्केट अगर आप इसको समझें तो, मगर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विदाउट प्रैक्टिस मत उलझें इन चीज़ों में।
पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, मोमेंटम ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड के मोमेंटम को चेक करें आप, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ ट्रेंड, वेर एवर स्पीड इज मोर वी विल गेन मोर प्रॉफिट। अभी एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड में एक कॉइन दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, मगर उसमें कोई तेजी नहीं है, उसमें कोई स्पीड नहीं है। और डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, उसमें कोई तेजी नहीं है, उसमें कोई स्पीड नहीं है, तो कैसे प्रॉफिट मिलेगा? हरकत में बरकत है ना, अगर थोड़ी हरकत होगी तो ही प्रॉफिट मिलेगा ना। मिसाल के तौर पे करंट प्राइस एक्शन को देखते हैं, यहां पर इतनी खास हरकत नहीं है, इतना खास प्रॉफिट मिल सकता है नहीं, लेकिन जब नीचे आया, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाया 16,320 में, मैंने आप सबको कहा कि लॉन्ग कर दो, तो ये हरकत चेक कर रहे हैं आप, ये हरकत देख रहे हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, दिख रहा है? ये हरकत दिख रही है आपको? इस हरकत में बरकत है। मार्केट में पार्टिसिपेट करना सीखें, भले डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स बेयरिश है, बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, स्टिल इस मूव को कैश करना सीखें। और मैंने तो आप लोगों को वन डे टाइम फ्रेम खोलूं तो ऑर्डर ब्लॉक यहां बना हुआ है हमारा नीचे, जब मार्केट यहां से उठी थी 15,462 से 18,230 को भी हमने कैश किया, यहां पे शॉर्ट भी लगाया 15,443 से। मैं आप लोगों को लगातार कहे जा रहा हूं, लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग लगाओ। कब से? 21 नवंबर 2023 से। और यहां पर मैंने आप लोगों को फर्स्ट एसआईपी भी करवा दी। तो जिसने भी मेरे साथ फर्स्ट एसआईपी की थी, भले मार्केट 18,400 तक गई, हमने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आई, पायरामिडिंग करी, ऊपर गई, नीचे आई, री पायरामिडिंग करी, डबल बॉटम, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम में 16,320 में प्रॉफिट चेक कर रहे हैं, क्या जबरदस्त प्रॉफिट मिला है। अब इस तेजी में बरकत है, हरकत में बरकत है, आपको प्रॉफिट मिला जबरदस्त किस्म का, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड में तेजी नहीं आए तो कोई प्रॉफिट हो सकता है? नहीं। अगर ये फिलहाल एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, चलो इसको समझाने की कोशिश करता हूं। 18,400 में मैंने आप सबको लाइव आकर कहा था कि इसको शॉर्ट लगा दो। जिस भाई ने इधर शॉर्ट लगाया उसको ये तेजी दिखी, हरकत हुई, प्रॉफिट मिला 16,210 तक 18,400 से, और बहुत तेज मिला, समझ रहे हैं आप लोग। और वन डे टाइम फ्रेम खोलें तो कितना तेज मिला आपको ये प्रॉफिट? आपको ये 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर ये जबरदस्त प्रॉफिट मिल गया, ठीक है ना। तो बातों को समझें, मोमेंटम चेक करें, उस ट्रेंड का मोमेंटम चेक करें, और उसमें अगर तेजी है तो ही उधर आप कोई न्यू पोजीशन खोलें, वरना फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा मैंने, हाउ टू एनालाइज स्टॉप लॉस और टीपी इन दैट पर्टिकुलर कॉइन चार्ट। आपको कैसे पता चले है कि ये जो बिटकॉइन का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये जो मैंने लॉन्ग लगाया 16,310 का, इधर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मेरा, ठीक है, और यहां पर मेरी टीपी क्या होनी चाहिए, टेक प्रॉफिट, उसको कैसे एनालाइज करूं? चार्ट खोल दिया, ट्रेंड का पता चल गया, इंपल्सिव है, हाईली वॉलेटाइल है, करेक्शंस आर स्मूथ, स्विंग लॉन्ग चल रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी पता चल गई, ये भी पता चल गया कि बाय करना है ऑलवेज इन अप ट्रेंड और सेल करना है ऑलवेज इन डाउन ट्रेंड, ये सारी बातें पता चल गई। मोमेंटम भी पता चल गया कि स्पीड ऑफ ट्रेंड चेक करो, उसके बगैर फायदा नहीं है उस कॉइन में, उस चार्ट में घुसने का जिसमें स्पीड ही नहीं हो। अप ट्रेंड है तो वो तेज ऊपर उठ नहीं रहा, डाउन ट्रेंड है तो वो तेज नीचे गिर नहीं रहा, तो आपको क्या मिलेगा? हरकत होगी तो प्रॉफिट मिलेगा ना, वैसे तो नहीं मिलेगा। और कभी कभी बहुत सब्र भी करना पड़ता है, हरकत होती है। 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझे, 90% आपको सब्र ही करना है, तभी आगे जाकर आपको मुनाफा होगा। ऐसा नहीं है कि बगैर सब्र के आपको ये मार्केट ज्यादा प्रॉफिट देगी। बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स में बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है, तभी ज्यादा मुनाफा होगा, तभी बड़ा सोचोगे ना, बड़ा सोचोगे, बड़ा देखोगे, तभी बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे ना, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब मैं बात कर रहा हूं हाउ टू एनालाइज स्टॉप लॉस और टीपी इन दैट पर्टिकुलर कॉइन चार्ट, तो उसके अंदर मैं सब डिवाइड कर रहा हूं इस बात को। वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज, हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज को फाइंड करना है, और स्टॉप लॉस ऑलवेज बिलो सपोर्ट एंड अबव रेजिस्टेंस। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? बिलो सपोर्ट लगाएंगे या अबव रेजिस्टेंस लगाएंगे। वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज। ऑलवेज फाइंड अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कॉइन एंड चार्ट, मुनाफा प्रॉफिट 3 गुना मिनिमम। जब भी कोई ट्रेड ओपन करने वाले हैं आप, आपके सामने आपको चार्ट्स पर दिखना चाहिए, चार्ट्स बातें करते हैं,
कैंडल्स डू टॉक। कैंडल्स के हिसाब से जब आप कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन के हिसाब से जब आप एंटर हुए या ऑर्डर ब्लॉक से एंटर हुए हो, तो वहां पर भी कैंडल्स से आपको कंफर्मेशन मिल रही थी, किसी ना किसी किस्म की हैमर कैंडल मिल रही थी लॉन्ग लगाने के लिए अपने ऑर्डर ब्लॉक से, या सपोर्ट पे किसी ना किसी किस्म की हैंगिंग मैन कैंडल मिल रही थी, किसी ना किसी किस्म की एक्सेलरेशन डिसेलरेशन पता लग रही थी, वहां पर कोई ना कोई मिटिगेशन इंड्यूसमेंट लेवल से फजूल सा पंप दिख रहा था, तभी शॉर्ट लगाया था। वो एक हमारी रेजिस्टेंस थी पास्ट प्राइस एक्शन में। तो जब वहां पर आपने उधर से शॉर्ट लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा रेजिस्टेंस के अबव होगा, और लॉन्ग लगाया सपोर्ट से तो स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के बिलो होगा, तभी वो हिट नहीं होगा, तभी वो एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है ना। उसके अंदर भी क्या बात को मद्देनजर रखना है, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मगर बात समझाना जरूरी है। उसके अंदर भी आप क्या मेक श्योर करोगे कि जो प्रॉफिट है वो मिनिमम 3% होगा, 3 गुना होगा। जो मैंने अगर $100 से अपने एंट्री ली है प्रोबिंग करते वक्त, तो कम से कम रखें अपने पोर्टफोलियो का 1% रखें, और किसी किसी का तो पोर्टफोलियो 1% $100 होगा, उस हिसाब से मैंने $100 का, मगर प्रोबिंग आप करें मार्केट में कुछ सेंट से कुछ डॉलर से, ताकि आप प्रोसेस को समझ सकें। हम ट्रेडिंग प्रोसेस को समझने के लिए करते हैं, प्रोसेस को समझते हुए करते हैं, खुद ब खुद प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम हो जाता है। प्रोसेस ही रेलिवेंट है। अगर प्रोसेस को नहीं समझ के चलोगे तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी हो जाए, अल्लाह ना करे माअज़ल्लाह, लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। बात को कंटिन्यू करते हैं कि प्रॉफिट मिनिमम 3 गुना। अगर आपने $1 से ट्रेड शुरू करी तो आपको $3 मिलने चाहिए, उसमें से टोटल $4, आपका $1 खुद का, $3 मार्केट से। अगर आपने $100 से शुरू करी तो आपको क्या होना चाहिए उसमें प्रॉफिट, 3 गुना, मिनिमम 3 गुना। ठीक है ना। और आपका लॉस क्या होना चाहिए उसके अंदर, 1% अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम। हाँ, इससे कम हो तो अच्छा है, मैक्सिमम 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आपको पोजीशन मिलती है, ट्रेड मिलती है तो अच्छी बात है। इस हिसाब से नहीं मिलती तो जितना रिस्क आप लेना चाहते हैं उस रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लेकिन लाजिम लगाएंगे, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। करंट प्राइस एक्शन में हम इस साल को ले लेते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को 16,320 पे लॉन्ग करने कहा था, तो स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे 16,320 के नीचे अब ये चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पर आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट पे ले आए। किसने कहा है लॉस में रखने के लिए? और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जाए आप अपना हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक लाइफ प्रॉफिट्स फ्रॉम योर बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स। आपकी जो लाइफ ट्रेड चल रही है ना, जैसे हमारी ये लाइफ ट्रेड चल रही है, इसके अंदर जो आपके प्रॉफिट बुक करने का तरीका है वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यूट्यूब पे फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप लोग देख सकते हैं, आपको बताया हुआ है हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स। यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इसको आप देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। देखें हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स, यानी कि 25% निकाल दिया, 50% निकाल दिया, 75% निकाल दिया, 75% निकाल दिया, 75 बिलमिया निकाल दिया, 75% निकाल दिया, 75% प्रॉफिट निकाल दिया। और बाद में पायरामिडिंग और रीपायरामिडिंग भी करने के लिए प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक को समझें, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, प्लेलिस्ट है, देखें, टाइम निकालें। हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो ट्रेडिंग सीखने के लिए भी टाइम निकालें। ट्रेडिंग सीखने का टाइम नहीं है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी हुई है, वो अवेल कर लें। यहाँ पर प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक देखें, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक, ये पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज़ इन बातों को नोट करें, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, मेरा कुछ खसारा नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, इसमें आप ही का नुकसान है। आप ही के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ताकि सबका फ़ायदा हो और सब नुकसान से बचें इंशाअल्लाह। अच्छा, और क्या मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, पॉइंट नंबर 6 क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी बात है। जब बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो क्या ये कॉइन भी ज्यादा गिरता है? मिसाल के तौर पे मैंने बिटकॉइन को देखते हुए, BTC की मूवमेंट को देखते हुए, BTC डोमिनेंस को देखते हुए मैंने इथेरियम में भी लॉन्ग लगा दिया था। तो मैं ये देखूंगा उसके अंदर भी कि जब बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो क्या ये कॉइन भी ज्यादा गिरता है? जब प्राइस गिरती है तो RSI तेजी से नीचे आती है या स्लोली डाउनवर्ड मूव करती है? इसी तरह हम हिडन बेयरिश एंड बुलिश डाइवर्जेंस का भी पता लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर आल्ट कॉइन्स चूज करने होते हैं एज कंपेयर टू BTC मूवमेंट फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है ना,
फॉर न्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस, और कम से कम एक ट्रेड को चलने दें विद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट 1 से 3 महीने के लिए। खुदा का वास्ता है, समझ जाओ मेरी बातों को, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक्सट्रीम प्रॉफिट्स बुक करोगे मार्केट से। रिस्क क्या होगा? छोटा सा, बहुत कम। प्रॉफिट क्या होगा? बहुत ज्यादा। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो। और बिटकॉइन के साथ अगर इथेरियम में घुस रहे हो, बिटकॉइन के साथ अगर बीएनबी में घुस रहे हो, बिटकॉइन के साथ अगर एवेक्स में घुस रहे हो, बिटकॉइन के साथ अगर सोलाना में घुस रहे हो, इस तरह के कई कॉइन्स हैं, ब्लू चिप कॉइन्स, अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स, ठीक है ना, उस मीडियम मार्केट कैप वाले कॉइन्स में भी घुस सकते हो। तो क्या होगा उसमें? बीटीसी डोमिनेंस को, बीटीसी की मूवमेंट को देखते हुए आपको बहुत फायदा होगा। आपको सब्र से काम लेना होगा। आओ देखते हैं ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे के वाकई ऐसा होता है। इथेरियम की मिसाल लेते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं ETH USDT। यहां पर देखें आप, जब बिटकॉइन उठा, ठीक है ना, जब बिटकॉइन उठा अपने ऑर्डर ब्लॉक से 15,443 के एरिया से, तो यहां पर आप देखेंगे ये भी उठा था, ठीक है, ये भी उठा था, ये भी उठा था। फिर बाद में जब बिटकॉइन उठा यहां से अपना 16,320 के एरिया से, तो ये भी यहां से उठा, देखे। और बिल्कुल बिटकॉइन की मूवमेंट और इसकी मूवमेंट बिल्कुल सेम दिख रही होगी आपको। क्लियर हो रही है बात? नो डिफरेंस एट ऑल। कमाओ, इसमें भी लगाओ, जैसे बिटकॉइन में बाय किया इसमें भी बाय करो, ठीक है, इंशाल्लाह फायदा होगा। और बिटकॉइन की RSI के साथ साथ इसकी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखो, ये रही RSI। देखो कि जब यहां पर इसने एक हायर हाई बनाया तो RSI देखो क्या थी, RSI 3 क्या थी, RSI 14 क्या दिख रही थी? हाँ, शॉर्ट था। जब शॉर्ट चला तो यहां पर ये जो इसने सपोर्ट ली और यहां से दोबारा पंप करना शुरू किया, तो अब देखो RSI क्या है, देखो RSI 3 क्या है, 15.53, RSI 14 56 पे, 50 RSI 50 भी 50 अबव। क्या मतलब? लॉन्ग कंटिन्यूएशन पे, स्विंग लॉन्ग कंटिन्यू, क्योंकि क्या बताया था BTC में 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। तो यहां पर भी सेम नजारा, नो डिफरेंस एट ऑल, कंटिन्यूएशन पे। प्रॉफिट बुक, रीपायरामिडिंग, प्रॉफिट बुक, रीपायरामिडिंग, प्रॉफिट बुक, रीपायरामिडिंग। चाहे आप बार बार करो, चाहे आप सब्र से काम लो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखें, क्लियर हो रही है बात? RSI का मतलब समझ में आया? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स समझ में आई? नहीं आई? वही फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, सेम चैनल पे। यहां पर RSI डिटेल में मैंने समझाई हुई है ऑलरेडी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कैसे देखते हैं। सेम बात अगर यहां पर रिपीट करूंगा तो उससे कुछ हासिल नहीं। देखें, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको देख लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। स्टॉकेस्टिक RSI के बारे में भी बताया हुआ, उसको भी समझ लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। बात को कंटिन्यू करते हैं। हमें पॉइंट नंबर 7 और आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ट्रेंड एंडिंग स्टेजेस इन एन अप ट्रेंड और इन अ डाउन ट्रेंड, वाइस वर्सा। एक ट्रेंड चल रहा है, उसका एंडिंग स्टेज फाइंड करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन में मैंने आप लोगों को बताया कि ओवरऑल हम अभी तक बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, ओवरऑल ये एक पुल बैक है, इसके बाद फिर प्राइस ने गिरना है। तो ये अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं कुछ देख कर कह रहा हूं ना आप लोगों से। ये इथेरियम का भी चार्ट अगर खुला हुआ है सामने तो कुछ देख कर कह रहा हूं ना, ठीक है। यहां पर भी RSI भी देख रहा हूं, वॉल्यूम भी देख रहा हूं, ट्रेंड लाइन भी देख रहा हूं, डाउनवर्ड एक ट्रेंड चल रहा है, सब देख कर कह रहा हूं ना आपसे। और ये जो फिलहाल अगर हम बात करें BTC की, अपना 1 डे टाइम फ्रेम खोल देते हैं, एक दिन की एक कैंडल खोल देते हो, तो यहां पर ये एक पोल है ना, ये एक पोल है ना, ये एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है ना। अगर यहां पे भी नीचे एक ट्रेंड लाइन खींच दूं मैं, तो ये एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है ना। जैसे यहां से गिरा था वैसे यहां से भी अभी थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही ना। और अगर इस पोल के साइज का गिरा तो सीधा 12,000 तक चला जाएगा, 12,571 तक, जो मेरा एक टारगेट है शॉर्ट का, जो 48,200 से अब तक लगा नहीं है। एक ना एक दिन इंशाल्लाह लगेगा, हिट होगा जरूर। तो ये होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जितने भी बीच में पुल बैक्स आए उससे आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज नहीं करते। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू को और आपके देखने के नजरिए को। मार्केट किस तरह आपको बेवकूफ बनाती है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका देखने का नजरिया किस तरह बदल देती है, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, हमेशा याद रखना, लालच बुरी बला है। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो दिमाग में ना रहे, ठीक है ना। उसको हमेशा मेंटेन करना है। किस तरह बताया था? जैसे पहले बताया था कि 3 गुना प्रॉफिट तो 1% मैक्सिमम लॉस, बताया था ना पॉइंट नंबर
5 के अंदर सेम वही वाली बात है, ठीक है। इसको हमेशा अपने जहन नशीन कर लें, इस बात को राइट इट डाउन समवेयर कि लालच बुरी बला है, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा लॉस मैक्सिमम 1%, प्रॉफिट मिनिमम 3 गुना। तो क्या होगा, इस तरह आप ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे जिधर आपको 3 गुना प्रॉफिट नहीं दिख रहा और 1% से ज्यादा लॉस दिख रहा है। आपका फायदा होगा इंशाल्लाह। इवन इफ यू डू स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्कैल्पिंग, एट दी एंड फायदा ही होना है। ऑर्डर ब्लॉक से करना, उसमें भी ध्यान रखना, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता फॉर बिगिनर्स। पॉइंट नंबर 8 और हमारा आखिरी पॉइंट क्या है जिसके ऊपर फिर बात खत्म कर देंगे। एंट्री पॉइंट रेंज ऑलवेज डिसाइडेड बाय अस, नॉट बाय कॉइन। एंट्री पॉइंट रेंज, जो भी एंट्री पॉइंट है, जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी हमने अपने दिमाग में एक रेंज सेट की हुई है लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए, ऑलवेज डिसाइडेड बाय अस, हम उसका फैसला करेंगे, नॉट बाय कॉइन चार्ट प्रेजेंट प्राइजेस। प्रेजेंट प्राइस क्या चल रही है, बिटकॉइन प्रेजेंटली किधर है, 18,300 पे है। ये बातें वैल्यू नहीं रखती लॉन्ग लगाने के लिए, शॉर्ट लगाने के लिए। हम हमेशा बाय करेंगे एट सपोर्ट और हम हमेशा सेल करेंगे एट रेजिस्टेंस, नेवर ब्लाइंडली। कभी भी अंधों की तरह कूदेंगे नहीं मार्केट में, ना लॉन्ग के लिए ना शॉर्ट के लिए, ठीक है ना। ना ही स्पॉट ट्रेडिंग में बाय करेंगे ब्लाइंडली जब तक कि हमें अच्छी सपोर्ट ना दिख रही हो, जब तक कि हमें एक लेवल ना दिख रहा हो, जब तक कि हमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ना दिख रही हो। होमवर्क जरूरी होता है, याद रखना, होमवर्क जरूरी होता है। बचपन से पता है ना ये बात, होमवर्क जरूरी होता है। इम्तिहान से पहले अगर आप क्लास वर्क करते रहते हो, बातें सुनते रहते हो, मगर खुद होमवर्क नहीं करते, खुद कोशिश नहीं करते, एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, साल के आखिर में क्या होता है, इम्तिहान में फेल ही होते हो ना। इधर भी नेट प्रॉफिट में आप नेट में प्रॉफिट में नहीं आओगे अगर मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझोगे। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं फॉर गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स।